ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है उनके लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा। टी नाम वालों का वार्षिक राशिफल 2026 का इस वर्ष में कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही यह भी बताएंगे कि यदि आपका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है तो आपके गुप्त राज क्या होते हैं, यानी कि आपका स्वभाव क्या होता है। तो यदि आपका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है तो या आपकी किसी जान पहचान के व्यक्ति का नाम टी अक्षर से शुरू होता है तो आप इसे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप उनके बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब हम टी नाम वालों की बात करते हैं तो आपके जीवन में जिन ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है वह राहु ग्रह होता है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह का भी प्रभाव आपके जीवन में निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो जो टी नाम वाले लोग होते हैं ये दिखने में सुंदर और आकर्षक दिखेंगे। साथ ही ये एनर्जेटिक भी होते हैं, यानी एनर्जी लेवल इनमें काफी अच्छा होता है। शुक्र के प्रभाव के कारण इनके अंदर कोई ना कोई कला जरूर विद्यमान होती है, यानी कि पेंटिंग का, डांसिंग का या कुछ न कुछ गाने का। तो इस प्रकार के शौक भी ये रखते हैं और इनके अंदर कोई ना कोई कला निश्चित तौर पर देखने को मिलती है। हालांकि अगर देखा जाए तो टी नाम वालों की तार्किक शक्ति बहुत अच्छी होती है, ये तर्क से बात करना पसंद करते हैं। और जब राहु का प्रभाव होगा तो ये समझदार भी होते हैं, हम होशियार भी कह सकते हैं और चालाक भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का इनका स्वभाव होता है। आप जब देखेंगे टी नाम वालों को देखेंगे तो मैंने यह पाया है कि अपने जीवन में हमेशा खुश मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर इनके जीवन में कुछ कष्ट भी चल रहा होगा ना तो भी ये किसी से कहने नहीं जाते। और जब आप इनसे सामने मिलेंगे, यानी एक दूसरे से मिलेंगे जब आप टी नाम वालों के से, तो ये बहुत ही शालीन स्वभाव से मिलते हैं आपसे, बहुत ही शालीन लोग होते हैं। और साथ ही ये रिश्तों को, भावनाओं की ये कदर करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, और मैंने कहा ना कि कितने भी दुखी होंगे ये अपने दुख को अपने अंदर रखेंगे, आपसे शेयर नहीं करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका एक जो नेचर होता है सेक्रेटिव भी नेचर ये रखते हैं। हालांकि अगर कहा जाए करियर के मामले में तो टी नाम वालों दो प्रकार की स्थितियां मैंने देखा है टी नाम वालों के जीवन में। आप करियर में सफलता बहुत जल्दी पा जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी भी क्षेत्र की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बहुत कम समय में वो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर गलती आपने ये करा कि आपने उस नौकरी को पाने के बाद छोड़ा तो फिर आपसे बड़ा संघर्ष इस दुनिया के अंदर फिर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। ये बात नोटिस करके चलिएगा कि जब भी आप जिस भी काम में जाए ना तो उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करें। थोड़ा हो सकता है कि देर हो जाएगी, ठीक है, उस काम को पूर्ण करने में, लेकिन एक बार उसको आपने सफलता तक पहुंचा दिया तो फिर आप स्थिर रहेंगे, ये चीज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपने बार बार चेंजेस की तरफ आप भागते हैं तो फिर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मैंने टी नाम वालों को बहुत अच्छे सरकारी पदों पर भी देखा है। इसके अतिरिक्त ये राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं, कला के क्षेत्र में ये अच्छा करते नजर आते हैं। हाँ, संघर्ष की चीज अलग है, लेकिन इनके जीवन में पैसा और शोहरत इनको आसानी से मिलती है। यानी कि पैसा, माँ लक्ष्मी की कृपा इनके जीवन में निश्चित तौर पर रहती है। मेहनत के बजाय अगर आप दिमाग का भी कोई भी काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही आईटी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, क्रिएटिव फील्ड है ना, इमेज ब्रांडिंग के काम, इन सभी कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जब हम प्रेम की बात करते हैं जल्दी बिल्कुल भी प्रेम नहीं होता है ना। और अगर इनको किसी से प्रेम हो गया है तो फिर उसी के लिए जीना मरना, जो बड़े बड़े कस्में वादे खाने वाले लोग हैं वो टी नाम वाले होते हैं। यानी कि इनको जल्दी प्रेम होगा नहीं और फिर प्रेम हो गया तो फिर मरते दम तक उस प्रेम को निभाने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये बात पता होगी कि अगर आप टी नाम वाले होंगे तो ज्यादातर लोग एक तरफा प्रेम करते नजर आते हैं। ठीक है, सामने वाले की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आते, मन ही मन सामने वाले को प्रेम करते रहते हैं। हालांकि जो मैंने इनका दाम्पत्य जीवन देखा, देखिए पैसा, रुपया, शोहरत, सफलता बहुत अच्छी मिल जाती है इनको, लेकिन इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है, दाम्पत्य जीवन के प्रति ये धीरे धीरे नीरस हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। या इनको लगता है कि यार दाम्पत्य जीवन में कुछ वो एनर्जी नहीं रही, या थोड़ा सा बोरिंग इनको महसूस होने लगता है, ये देखने को मिलता है। कहने का यह मतलब है कि अगर टी नाम वालों को एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए जो इनको धक्का देने वाला हो, इनको चीज़ों को याद दिलाने वाला हो, तो फिर इनकी मैरिटल लाइफ अच्छी चलती है। अन्यथा निरस्ता के साथ इनकी मैरिटल लाइफ चलती है। इनके कुछ स्वभाव में अगर देखा जाए बहुत आशावादी होते हैं, है ना, हो जाएगा, भगवान पर बिलीव करने वाले लोग होते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, अपने आप पर, खुद पर कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो ये चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं। अब आइए जान लेते हैं कि वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है।
देखिए, अगर आपका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू हो रहा है तो मैंने ग्रहों के बारे में बता दिया, और जो वर्ष 2026 है इसको रूल करने वाले हैं सूर्य ग्रह। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह वर्ष स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, इस वर्ष में स्वास्थ्य के मामले में के लिए अगर देखा जाए तो यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी परेशानी दिक्कत आपके लिए आती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस वर्ष में चोट चपेट दुर्घटना के योग निश्चित तौर पर आपके लिए दिखाई देते हैं, विशेष तौर पर हड्डियों में फ्रैक्चर या ब्लड से रिलेटेड इशू। तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। हालांकि कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाए ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती, लेकिन जिनकी एज 35+ है उनको थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड चीज़ों को लेकर, अपनी हड्डियों को लेकर सावधानी रखनी होगी। ओवरऑल कोई डरने वाली बात नहीं है, यह वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। थोड़ा सा आपको तनाव जरूर आप ले सकते हैं, लेकिन ये जनवरी से लेकर और मार्च तक रहेगा। उसके बाद आपका जीवन अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अप्रैल के महीने में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। बात करें यदि हम आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी पढ़ाई लिखाई, देखिए टी नाम वालों यह वर्ष आपके लिए ही है। यानी कि अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो इस वर्ष में खूब मेहनत करिए, आपको बहुत अच्छी सफलता इस वर्ष में आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। स्टूडेंट जो है इनको भाग्य का सहयोग मिलता नजर आएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वर्ष निश्चित तौर पर आपको सफलता दिलाने वाला होगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो साल की शुरुआत से लेके और जून 2026 तक का टाइम पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। अगर आप शिक्षा की शुरुआत करना चाहते हैं, बीच में आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, पुनः आप शुरू करना चाहते हैं, यह वर्ष आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो सफलता मिलेगी वह मई 2026 से लेकर दिसंबर 2026 का टाइम होगा, जिसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम निश्चित तौर पर आप क्रैक करते नजर आ रहे हैं यदि आप टी नाम वाले हैं तो। यदि हम बात करते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, देखिए टी नाम वालों इस वर्ष में दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। यानी कि जीवन साथी के साथ में छोटी मोटी बातों को लेकर नोकझोंक रह सकती है, अथवा ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के कारण आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो अप्रैल 2026 के बाद दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आपको सितंबर 2026 तक देखने को मिलेगी, लेकिन सितंबर से लेकर जो दिसंबर 2026 का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान अलगाव जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भटकाव की स्थिति बन सकती है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा ससुराल पक्ष के लोगों का हस्तक्षेप अगर अपने मैरिटल लाइफ से दूर रखते हैं तो फिर आपकी मैरिटल लाइफ ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि इस वर्ष में ससुराल पक्ष के लोगों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप आपके जीवन में मैरिटल लाइफ में देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो टी नाम वाले लोग हैं इनका करियर कैसा रहेगा, नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। काम धंधा आपका अच्छा चलेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी कर रहे हैं तो परिस्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं। अब देखिए, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है टी नाम वालों। अप्रैल के महीने में अचानक से आप नौकरी छोड़ेंगे या कुछ चेंज करने के बारे में आप सोचेंगे, है ना, या आप जिस भी जहां पर भी काम कर रहे हो वहां से आपको कोई नोटिस वगैरह मिल जाए, आपको निकाला जाए, या बॉस के साथ में आपके संबंध अच्छे ना बन पाए, तो अप्रैल के महीने को संभालिएगा। अगर यहाँ पर चीजें आप ठीक ठाक कर पाए तो फिर उसके बाद अगर नौकरी छूट भी जाती है तो चिंता वाली बात नहीं है। आपके लिए जून आते आते परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। मैं अप्रैल और मई के महीने को थोड़ा सा संघर्षपूर्ण आपके लिए देख रहा हूँ। हालांकि अगर आप प्रमोशन वगैरह का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए जून के आसपास का जो टाइम होगा उसमें प्रमोशन वगैरह मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। हालांकि आपको थोड़ा फरवरी के महीने में भी प्रयास करना चाहिए प्रमोशन के लिए। ओवरऑल नौकरी पेशा जीवन मिड के बाद अच्छा दिखाई दे रहा है ना, और अप्रैल मई में नौकरी में परिवर्तन या कुछ न कुछ चेंजेस तो आप निश्चित तौर पर करते हुए नजर आएंगे। स्थितियां ऐसी बनेंगी। अब अगर बात किया जाए कि आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, देखिए यह वर्ष जो है बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहने वाला है। काम कारोबार से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप ठेकेदारी के कार्यों से हैं, किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जिसमें सर्विसेज आप प्रोवाइड करवाते हैं, आपकी सर्विसेज जो होंगी बहुत अव्वल दर्जे की आप सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे लोगों को। साथ ही अपना कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ काम है और साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ काम है, तो इस वर्ष में आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। हालांकि काम कारोबार की अगर बात करें तो नए कार्य व्यवसाय की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अप्रैल के बाद करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि जनवरी के महीने में बिजनेस व्यापार तो आप शुरू करेंगे, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में थोड़ा सा उथल पुथल निश्चित तौर पर आपके जीवन में देखने को मिलेगी। हाँ,
ये चीज़ हो सकता है कि अगर आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं या सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, टूर एंड ट्रेवल के किसी भी कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, सेल्स से जुड़ा हुआ है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। है ना, जिसमें ट्रेवलिंग अगर इन्वॉल्व होगी तो लाभ आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए धन की स्थिति इस वर्ष में कैसी रहने वाली है। देखिए, टी नाम वालों के लिए अगर बात किया जाए तो धन तो बहुत अच्छा आ रहा है, धन लाभ की स्थिति बेहतर होगी। आपके पास में धन जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा आप धन की चाहत भी करेंगे, यानी कि इस वर्ष में आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, लेकिन धन आपके पास में अच्छा खासा आने वाला है। अगर बात किया जाए तो जनवरी से लेकर और जून 2026 तक की जब बात करते हैं तो धन तो आपके पास में आएगा, लेकिन धन आप बचा नहीं पाएंगे, धन खर्च होगा। लेकिन जून के बाद से लेकर दिसंबर 2026 बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि निश्चित तौर पर होती नजर आएगी। परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। इस वर्ष में पारिवारिक जीवन आपका काफी अच्छा रहने वाला है, कुटुंब परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। और यदि आप टी नाम वाले हैं तो आपके घर परिवार में जनवरी से लेकर और मई 2026 तक किसी नन्हे बच्चे के जन्म का योग, परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होना, या पारिवारिक जीवन में, यानी कि जून तक आप लेके चल सकते हैं, लास्ट जून तक, यानी यहाँ पर कोई मांगलिक शुभ कार्यक्रम, किसी के शादी विवाह का आयोजन अथवा किसी शादी विवाह में सम्मिलित होने का योग निश्चित तौर पर टी नाम वालों आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करते हैं क्या इस वर्ष में संतान प्राप्ति का भी कोई योग बनता है, जो लोग नव विवाहित हैं, अगर संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं, आपके लिए जनवरी से लेकर जून 2026 के पहले पहले संतान का सुख मिलेगा। अगर आपकी संतान पहले से है और संतान की एज अभी 16+ है तो थोड़ा सा संतान को जब आप इस वर्ष में वाहन वगैरह दें तो उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाने के लिए बोलें, ठीक है, इस बात को नोटिस करिएगा। या संतान को लेकर कोई ना कोई अशुभ सूचना या अशुभ समाचार इस वर्ष में आपको जून तक मिलेगा। जून तक संतान की स्थिति हम बहुत अच्छी नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी संतान 16+ है तो उनकी सेहत को लेकर और गाड़ी वाहन अगर आपकी संतान चलाती है तो उसको लेकर थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, संतान का सुख भी मिलता नजर आएगा। यदि बात कर लिया जाए कि अगर आपके जीवन में कर्जे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, आप टी नाम वाले हैं, तो देखिए कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपको जो मौका मिलेगा वह मार्च से शुरू होगा। हालांकि जून, अप्रैल और जून फिर आप कर्ज लेंगे और फिर उसके बाद जून के बाद से फिर चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। यानी कि साल के अंत तक जो 2025 गया है ना टी नाम वालों, उससे बेहतर साल यह आपके लिए रहने वाला है। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से जुआ सट्टा लॉटरी आदि का काम करते हैं, तो जुआ सट्टा लॉटरी से आपको नुकसान होगा, इस वर्ष में ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, किसी भी प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, है ना, या किसी भी सेक्रेटिव सर्विसेज के साथ में, तो यह वर्ष आपको अच्छी सफलता देने वाला रहेगा। यदि आपका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है तो जुलाई 2026 से लेकर और नवंबर 2026 तक उसमें आपको सफलता मिलेगी, शत्रु संबंधित समस्याएं भी समाप्त होंगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो टी नाम वाले लोग हैं इनके लिए कौन सी शुभ घटनाएं होंगी, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। विदेश जाने का योग बनेगा, हायर एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी और भाग्य का सहयोग मिलेगा, ये स्थिति बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, कोई बहुत निगेटिव स्थिति नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहने वाला है, पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप भूमि भवन वाहन यानी सुख सुविधा से जुड़ी चीजें आप खरीदना चाहते हैं, आपका काफी लंबे समय से मकान वगैरह का सपना था, यह वर्ष अवश्य पूर्ण होगा, गाड़ी वाहन लेने का योग बनेगा। धन की स्थिति मैंने बताया 2 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट भाग में अगर देखा जाए तो जून तक धन आएगा, बचा नहीं पाएंगे, जून के बाद धन संचय की तरफ आप अग्रसर होंगे। अब बात कर लेते हैं निगेटिव क्या हो सकता है। देखिए, किसी भी प्रकार से किसी नज़दीकी व्यक्ति के कहने पर कहीं पर भी आप पैसा ना लगाएं। दूसरी बात यह है बड़े भाई बहनों से के साथ में संबंध अपने अच्छे रखें। तीसरी बात यह रहेगी कि अपने निजी जीवन में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कीजिएगा, यानी बाहरी लोगों को अपने निजी जीवन से दूर रखेंगे तो अच्छा रहने वाला है। ससुराल पक्ष के साथ में रिश्ते को मधुर बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, देखिए टी नाम वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो इस वर्ष में माँ लक्ष्मी की उपासना आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि इस वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइट कलर के कपड़े इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, लाइट कलर के आप कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस पूरे वर्ष में अगर आप लिक्विड फॉर्म में परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो भी परिस्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो